ये क्वेश्चन नंबर 1A का थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, यहाँ दिया है 444 डिजिट। अब इनका कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो सिंपल हमें मालूम है कि ये T1 है, T2 है, T3 है। T1 T2 T3 का मतलब क्या है? टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 ऐसा सो ऑन, है ना। तो हमको कॉमन डिफरेंस क्या मालूम है? कॉमन डिफरेंस जो होता है वो d इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1 या फिर d इज इक्वल्स टू T3 माइनस T2, है ना। तो अब अगर ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, तो डिफरेंस निकाल के देखते हैं। इसके लिए अगर देखेंगे तो d इज इक्वल्स टू T2, T2 मतलब 4 माइनस T1 मीन्स 4 0। उसी तरीके से यहाँ पे भी देखेंगे d इज इक्वल्स टू T3 4 माइनस T2 कितना है 4 मीन्स ये 0। दोनों केस में हमको डिफरेंस कितना मिलता है? 0। इसलिए इसका आंसर कौन सा सही होगा? नाउ फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ देखिए कह रहा है कि विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी। तो हमें किसको ध्यान रखना है? प्रोबेबिलिटी। ये मालूम होना चाहिए, ये चीज जरूरी होना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है जब हमें मालूम होगा तभी हम इसमें से बता पाएंगे कि इन चारों में। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मान लो मैंने लिखा कि कैट, डॉग, काऊ एंड स्पैरो। सपोज मैंने ऐसे 4 ऑप्शन लिखे। अब मैं कहूंगा विच वन इज द बर्ड, विच वन इज बर्ड। अगर मैंने ऐसा क्वेश्चन किया विच वन इज बर्ड, सो सिंपल। सिंपल किस लिए? क्योंकि आप ये जानते हो बर्ड क्या है ना। इसमें से बर्ड कौन सा होगा? ये बर्ड है, ठीक है। ये क्या है? एनिमल। एनिमल एनिमल मीन्स कि बर्ड के अलावा आप एनिमल भी जानते हो, मतलब इन तीनों को जानते हो, इसलिए आंसर आपको पता चला। उसी तरीके से यहाँ पर जो है, इस तरीके से यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी का मतलब पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि जैसे कुछ सपोज यहाँ पे जैसे अगर कहा जाए कि 3 कंचे हैं, सपोज 4 कंचे हैं। अब इसमें से ये रेड कलर का है, ये ब्लू है, ये रेड है और ये रेड है। तो हम कितने रेड कलर के कंचे को उठा सकते हैं? 3। 1 2 3, 4 नहीं, 4 कंचे को नहीं उठा सकते। या फिर किसी बॉक्स के अंदर मान लो 4 कंचे या 5 कंचे ऐसे पड़े हैं। अब इसमें से मैं कितना कंचे निकाल सकता हूँ? कितना? 5। कितना कंचा निकाल सकता हूँ? 5। 5 से ज्यादा नहीं निकाल सकता ना। तो वही प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो 5 में से 5 मैक्सिमम निकाल सकता हूँ, 5 में से 5, ठीक। और 5 में से 4 निकाल सकता हूँ, 5 में से 4 निकाल सकता हूँ। 5 में से 1 निकाल सकता हूँ, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5। इट मीन्स कि मैं एक कंचा निकाल सकता हूँ। ये प्रोबेबिलिटी, ये संभावना बनती है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। फिर 2 निकाल सकता हूँ, 3 निकाल सकता हूँ, 4 निकाल सकता हूँ, 5 निकाल सकता हूँ, बट 5 में से 6 नहीं निकाल सकते। दिस इज द रॉन्ग। तो ऐसा केस जहां पर होगा वही हमारा रॉन्ग होगा। तो अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि आंसर डी इज राइट। अब यहाँ देखिए तो डिनोमिनेटर क्या है? मैक्सिमम। हाँ, एकदम सिंपल सा मेथड है कि प्रोबेबिलिटी पता करने के लिए न्यूमरेटर जो होगा, न्यूमरेटर लेस देन शुड बी लेस देन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर ग्रेटर देन द न्यूमरेटर। यहाँ पर डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर जो है ग्रेटर देन द न्यूमरेटर। इट मींस दिस इज द रॉन्ग, माने कि यही है, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट। उसी तरीके से अब यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या होगा? 15/100। 15% का मतलब क्या होगा? 15%। 15% माने कि पर 100 50 है कि नहीं। उसी इसको देखा जाए तो 0.7। अब इसको हम अगर इसका न्यूमरेटर 1 मान लेते हैं तो इसके पॉइंट को हटाने के लिए हम 10 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मिलेगा हमको कितना? 7/10। इसका मतलब ये भी प्रोबेबिलिटी शो करता है, ये भी प्रोबेबिलिटी शो करता है और यह भी प्रोबेबिलिटी शो करता है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी का फर्स्ट क्वेश्चन, इफ 2x plus y is equals to 7 and x plus 2y is equals to 11, then find the value of x plus y।
ध्यान देना, पूछ रहा है x प्लस वाई का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर हम दोनों को ऐड करें 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन नंबर 1 है आपका, और x प्लस 2y इज इक्वल टू 11 इक्वेशन नंबर 2 है। ऐड कर देते हैं, तो 11 और 7 प्लस किया तो 18, और ये y और प्लस 2y 3y, और यहाँ पर 3x है ना। अभी इज इक्वल्स टू 18, और यहाँ 3 कॉमन हो जाएगा, 3 को कॉमन कर लिया तो x प्लस y हो गया। फिर ये यहाँ आया डिवाइड हुआ, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 18 डिवाइड बाई 3, डिवाइड कर दिया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना आ गया 6। ये हमारा सोल्यूशन, x प्लस वाई का वैल्यू पूछा गया है ना। एक तो ये हो गया। दूसरा मेथड हम इसको ये भी कर सकते हैं एलिमिनेट करके, जैसे कहने का मतलब कि x का वैल्यू, अभी मान लीजिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकालते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 2y इधर आया, यानी कि 11 माइनस 2y हो जाएगा। अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, है ना। तो यानी कि इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो देखिए यहाँ पर 2 ब्रैकेट x की जगह पे क्या रखेंगे, ये ब्रैकेट 11 माइनस 2y इज सॉरी प्लस y इज इक्वल्स टू 7। नाउ इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 11 2 जा 22 माइनस 2 2 जा 4y प्लस y इज इक्वल्स टू 7। अब ये इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये मिलेगा क्या 22 माइनस 3 y इज इक्वल्स टू 7, 7 को इधर लेकर आएंगे, तो 22 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 3y, ये y उधर गया, ये माइनस किया तो कितना आएगा 15 इज इक्वल्स टू 3y। नाउ y इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 3, y इज इक्वल्स टू कितना आया 5, y इज इक्वल्स टू 5। नाउ y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखा जाए, जैसे अभी यहीं पर हम रखेंगे क्योंकि x का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 2 इंटू 5, x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 2 5 जा 10, इट विल बी 1, 11 में से अगर 10 को माइनस करेंगे तो 1 आ गया। नाउ अब हमें पूछा क्या गया है x प्लस वाई, इसका मतलब कि x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5, तो कितना आंसर है 6। x प्लस वाई कितना है, पॉइंट्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, राइट द सैंपल स्पेस। यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों को, सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ सैंपल, जैसे कि एस जी, ये अलग बात है और सैंपल स्पेस अलग चीज है। यहाँ पे क्या है 2 पॉइंट, तो कॉइन के कितने पहलू हैं, 2, एक होता है हेड और दूसरा है इसके पीछे साइड में टेल, ठीक है। तो अब यहाँ कह रहा है कि सैंपल स्पेस अगर इसको टॉस किया जाएगा, यानी कि उछाला जाए, दो सिक्कों को अगर एक साथ ऐसे उछाल दिया तो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, एक तो ये होगा हेड और टेल, है कि नहीं। बट जब हम हेड टेल, उसका संभावना है कि हेड आएगा या फिर टेल आएगा, लेकिन दो पॉइंट को, तो जैसे ये पहला पॉइंट यहाँ आएगा हेड, दूसरे पर भी मान लीजिए क्या आ गया हेड, तीसरे पे तो फिर ये संभावना एक हो गई, संभावना 1 हुई। फिर दूसरी संभावना हो सकती है कि हेड हो और इस पर क्या आएगा टेल, है कि नहीं टेल। ये फर्स्ट कॉइन है, ये सेकंड कॉइन है, तो पहले पे हेड दूसरे पे हेड, यहाँ पर पहले पे हेड दूसरे पे टेल, ये संभावना हो सकती है। दूसरी संभावना क्या होगी कि यहाँ होगा टेल और यहाँ पर होगा हेड, फर्स्ट कॉइन पर टेल, सेकंड कॉइन पर हेड, ठीक है। फिर जो है दोनों पर ही टेल, इतनी प्रोबेबिलिटी होगी। मानी इसी चीज को हम तब सैंपल स्पेस लिखते कैसे हैं, जो आंसर लिखेंगे तो वो आंसर हमारा कैसा होता है, ऐसे दिखाते हैं कि हेड हेड टेल हेड टेल टेल हेड एंड टेल टेल, है कि नहीं। ये हमारा क्या है सैंपल स्पेस है। अगर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पूछ रहा है तब हम इसको कैसे लिखते हैं कि एन एस इज इक्वल्स टू कितना है 1 2 3 4, मीन्स नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हुआ 4। बट ये हमें नहीं पूछा, यहाँ पे कह रहा है कि वाट द सैंपल स्पेस, बोले तो सिर्फ इतना ही आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 ए का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ये टेबल हमें कंप्लीट करना है और इक्वेशन दिया हुआ है कि ग्राफ खींचना है इसका।
x प्लस 2y इज इक्वल टू 4y का ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ जो है, ग्राफ पेपर हमें बना हुआ पहले से ही मिलता है ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर पे कैसे ड्रॉ करेंगे वो बाद में हम डिस्कस करते हैं। वैसे ये देखते हैं कि इसको फिल कैसे करेंगे। यहाँ देखिए x इज इक्वल टू -2 दिया हुआ है, तो यहाँ y का वैल्यू क्या होगा, इस इक्वेशन से हमें फाइंड करना है। मतलब x का वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमें y का वैल्यू निकल जाएगा, मिल जाएगा। फिर उसी तरीके से y का वैल्यू दिया हुआ है 1, तो x का वैल्यू क्या होगा, तो y का वैल्यू फिर पुट करेंगे इस इक्वेशन में, फिर हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। तो पहले x का निकालते हैं। तो अब इस x की जगह पर हम क्या रखेंगे, -2, जो पहले से वैल्यू दिया है, 2y इज इक्वल टू 4। नाउ इस -2 को हम उधर लेकर जाएंगे, ये 2y ऐसे ही रहेगा। अब हमें मालूम है कि जब इंटरचेंज करते हैं तो यहाँ पे जो इसका जो साइन है, किसी भी डिजिट के लेफ्ट में साइन उसका साइन होता है, ये साइन चेंज हो जाएगा। ये -2 था और उधर गया तो क्या हो जाएगा, +2, मीन्स ये हो गया 6 और ये एज इट इज। फिर 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, मीन्स 6/2 और यहाँ पर y, जिससे इसको कैंसिल करेंगे कैसे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, हमें मिला क्या, y इज इक्वल टू 3/1, या फिर हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3। दिस इज द आंसर, मीन्स यहाँ पर कितना आएगा, 2, मतलब 3। माने कि x का वैल्यू अगर -2 है तो y का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। सिमिलरली y का वैल्यू पुट कर दें, इसी x प्लस y की जगह पे आप वैल्यू रखना है ना। 4 2 इंटू वाई है, इसका मतलब 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 4। अब 2 को वहां लेकर जाएंगे इंटरचेंज, -2, ये बात मैं बताया पहले ही कि 2 के लेफ्ट में क्या है, पॉजिटिव साइन है, प्लस साइन है, इसका मतलब कि उधर गया तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो 4 में से 2 माइनस किया 2, x का वैल्यू कितना आ गया, 2, यहाँ पर 2, ये हमने फिल किया हुआ है, ऐसा बॉक्स दिया है आपके बुक में, क्वेश्चन पेपर में। तो अब इसी चीज को लिखना है, तो यहाँ क्या लिखा है, देखिए सीक्वेंस x, y, इसको भी हम कैसे लिखेंगे, -2, 3, और यहाँ पर 2, 1, ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू, ठीक है। फिर इसको हम कार्टेशियन प्लेन में ग्राफ बनाने में y x, ये y डैश और ये x डैश, इधर पे पॉजिटिव वैल्यू होती है x की और इधर y की पॉजिटिव, और यहाँ पर y की नेगेटिव वैल्यू और इधर x की नेगेटिव वैल्यू। तो अब इस पे ग्राफ कैसे खींचना है, इसका ड्रॉ करना है वो, तो मतलब कैसे, ऐसे मैं बता देता हूँ, ग्राफ है नहीं मेरे पास अभी अवेलेबल। तो अब यहाँ पे कह रहा है, यहाँ देखिए फर्स्ट में कि x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -2, यानी कि x पर माइनस में जाएंगे, 1 2, ये हुआ। फिर 3 है y एक्सिस पर, मतलब कि ऊपर चलेंगे, 1 2, बोले तो ये ही हो, यानी कि ये यहाँ से ऐसे एक रेक्टेंगल, तो एक पॉइंट यहाँ लाई करता, माने ये जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये x और y है वो यहाँ पॉइंट लाई करता है। उसके बाद उसी तरीके से यहाँ पर 2 का, तो यहाँ 2 है x एक्सिस पर, तो 1 2 ऐसे 2 पे आए और 1 पॉजिटिव है, मतलब ऊपर जाएंगे, ये मान लीजिए ये 1 है। तो अब ये इस तरीके से अपना बना और ये लाई करेगा। अब अगर ग्राफ खींचना तो इसी दोनों पॉइंट्स को आपस में क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे, ये हमारा ग्राफ होगा। और यहाँ लिखेंगे x प्लस 2y